गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं राजीव आपके चैनल जी के महाकुंभ में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लाइब्रेरी साइंस से रिलेटिव स्टडी मटेरियल, वन लाइनर, ऑब्जेक्टिव, टेस्ट सीरीज़, संक्षिप्त परिचय, ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जा रही हैं। साथ ही साथ पढ़ाई के साथ आपको जो है एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ भी प्रोवाइड कराया जा रहा है। वह चाहे पूरे देश में सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, स्टेट गवर्नमेंट की हो, प्राइवेट सेक्टर की हो, कहीं की भी लाइब्रेरी की कोई भी रिक्वायरमेंट आपको छूटने नहीं दूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। और जितना भी मैं आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करा रहा हूं दोस्तों, आपको जब टाइम मिले, जहां टाइम मिले, जैसे टाइम मिले वैसे आप वीडियो को देखिए। यही उम्मीद है, यही मैं उम्मीद कर सकता हूं दोस्तों। मैंने जब तैयारी शुरू की थी तो लाइब्रेरी साइंस से रिलेटिव मुझे कहीं पे भी एक जगह जो है पूरी चीज़ें उपलब्ध नहीं हो पाती थी। और जब मैंने पढ़ाई शुरू की थी तो उस समय तो मैं आपको हकीकत बताऊं तो उस समय तो लाइब्रेरी साइंस से रिलेटिव स्टडी मटेरियल यूट्यूब पे था ही नहीं। और आज भी जितने लोग जो है इस चीज़ को प्रोवाइड करा रहे हैं कि मैं आपको हकीकत बताऊं तो अनप्रोफेशनल लोग हैं। और मैं सिर्फ टॉपिक्स से टॉपिक पढ़ा रहा हूं, इधर उधर से मुझे कोई लेना देना नहीं है। इधर उधर से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं सिर्फ वही चीज़ कर रहा हूँ जो मैंने महसूस किया है, जो मुझे कमी महसूस हो रही है। और मैं जितने भी पूर्व में लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड एग्ज़ाम हुए हैं उन सभी पेपरों को आपको सॉल्व कराने की कोशिश करूँगा, और जिससे आपका कॉन्फिडेंस और अधिक बढ़ेगा। और इन सब प्रश्नों को लाने का मेरा एक ही उद्देश्य है कि आपको किसी प्रकार की कोई संचय या शंका न रह जाए कि हाँ, मेरा ये क्वेश्चन, इस चीज़ को मैं पढ़ा होता तो ये प्रश्न मेरे नहीं छूटते। तो दोस्तों चलिए, हो गई बहुत सारी बातें। अगर आपको अच्छा लगे कि हाँ, मेरे द्वारा किए गए कार्य से आपको कुछ बेनिफिट होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और नहीं, अगर आपको नहीं लगता है कि नहीं होगा तो दोस्तों मैं आपके लिए कुछ बेस्ट करने की कोशिश करूँगा। इसी आशा के साथ चलिए आज शुरू करते हैं आज का अध्याय। तो दोस्तों आज हमने लिया है नेशनल लाइब्रेरी को। तो दोस्तों ये इंडियन नेशनल लाइब्रेरी या किसी देश की लाइब्रेरी नहीं है। राष्ट्रीय पुस्तकालय होता क्या है, उसके कार्य क्या है, वो किस प्रकार से कार्य करता है, आपको पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आज हमने लाइब्रेरी साइंस के संक्षिप्त परिचय में जो है राष्ट्रीय पुस्तकालय को लिया है। तो चलिए इसको देखते हैं। मुझे उम्मीद है कि इसको पढ़ने के बाद आपके बहुत सारे सवालों के जवाब आपके मन में जो हैं वो मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो राष्ट्रीय पुस्तकालय, नेशनल लाइब्रेरी, यानी कि प्रत्येक देश की सरकार अपने देश के लिए एक राष्ट्रीय पुस्तकालय स्थापित करती है या किसी एक पुस्तकालय को राष्ट्रीय पुस्तकालय घोषित करती है। क्लियर? इनका अन्य मुख्य उद्देश्य देश की अधिक से अधिक बौद्धिक धरोहर को सुरक्षित तरीके से एकत्रित करना है, जिससे कि आने वाली पीढ़ियों को आवश्यकता के समय उपयोग के लिए उपलब्ध कराया जा सके। समझ में आ गया होगा आपको? नहीं समझ में आया, वीडियो पूरा ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद फिर रिवर्स जाइएगा और फिर से इसे देखना शुरू कीजिएगा। मुझे पक्का कॉन्फिडेंस है, मैं इतनी सरल भाषा में इसको जो है टाइप किया हूँ कि आपके समझ में बिल्कुल आएगा। राष्ट्रीय पुस्तकालय अधिकतर देशों की राजधानी में स्थापित होते हैं। लगभग सभी देशों में यह कानून बनाया जा चुका है कि देश के प्रत्येक प्रकाशक को प्रकाशित साहित्य की एक प्रति राष्ट्रीय पुस्तकालय को देनी होगी। ऐसी प्रतियों को डिपॉजिट प्रति कहा जाता है। फ्रांस एक ऐसा पहला देश है जहां सर्वप्रथम 1795 में पुस्तकालय को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित किया गया था। और देश मुद्रित सभी प्रकाशनों की डिपॉजिटरी प्रतियां प्राप्त करने का अधिकार दिया गया। दोस्तों 1795 की जगह 1995 मुँह से निकल गया, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। आदत पड़ चुकी है 1900 के बारे में ज़्यादा रिपीट करने की। तो दोस्तों ये चीज़ क्लियर है आपको? आगे देखते हैं।
अब इसकी परिभाषा हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। राष्ट्रीय पुस्तकालय की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ लाइब्रेरी, डॉक्टर S.R. रंगनाथन के अनुसार वह पुस्तकालय जिसका दायित्व जनता के उपयोग के लिए देश की लिखित कृतियों का संग्रह और संरक्षण करना है, राष्ट्रीय पुस्तकालय है। राष्ट्रीय पुस्तकालय क्या है, क्लियर? आगे देखते हैं। जी चिंडलियर के अनुसार जहां जन पुस्तकालय समस्त स्थानीय समुदाय की सेवा करता है और शैक्षणिक पुस्तकालय शिक्षकों और छात्रों के उपयोग के लिए स्थापित किए जाते हैं। राष्ट्रीय पुस्तकालय का प्रावधान समूचे राष्ट्र की सूचियों को संतुष्ट करने के लिए किया जाता है। आगे है हेरोल्ड्स लाइब्रेरियंस ग्लोसरी एंड रेफरेंस बुक के अनुसार राष्ट्रीय पुस्तकालय वह पुस्तकालय है जो सरकारी कोष द्वारा संपोषित हो, संपूर्ण राष्ट्र की सेवा में संलग्न हो, जिसमें रखी हुई पुस्तकें समानांतर केवल संदर्भ के लिए उपलब्ध हो। सामान्यतः एक प्रतिलिपिधिकार संपन्न पुस्तकालय हो, अपने देश में प्रकाशित पुस्तकों, पत्रिकाओं, समाचार पत्रों तथा प्रलेखों का सपुर्दगी सुदीर्घ काल तक परिरक्षण करने का कार्य हो, जो अन्य देशों में प्रकाशित प्रतिनिधि साहित्य का भी क्रय करता हो। यूनेस्को के अनुसार यूनेस्को के 16वें अधिवेशन में प्रलेखों के राष्ट्रीय पुस्तकालय को निम्न प्रकार परिभाषित किया गया है। अपने देश में प्रकाशित समस्त महत्वपूर्ण प्रकाशनों की प्राप्ति और संरक्षण के लिए उत्तरदायी हो, विधि या किसी अन्य व्यवस्था के अंतर्गत निरपेक्ष पुस्तकालय के रूप में कार्य कर रहे हों, राष्ट्रीय ग्रंथ सूची तैयार करते हों, विदेशों में प्रकाशित प्रतिनिधि साहित्य तथा अपने देश के ऊपर प्रकाशित पुस्तकों के वृहद संग्रह का निर्माण कर उसे अपडेट रखना, राष्ट्रीय ग्रंथात्मक सूचना सेवा के रूप में कार्य करना, संघ प्रसूची बनाना, कालांतरित ग्रंथ सूचियाँ प्रकाशित करना। और राष्ट्रीय पुस्तकालय के कार्य क्या हैं? राष्ट्रीय पुस्तकालय के मुख्य कार्य निम्न प्रकार के हैं। प्रलेख, संग्रह, निर्माण और संरक्षण संबंधित कार्य, कानूनी निरपेक्ष उपहार तथा विनिमय द्वारा देश में प्रकाशित साहित्य के एक केंद्रीय और विस्तृत संग्रह का निर्माण करना, अपने देश के ऊपर किसी भी भाषा या रूप में विदेशों में प्रकाशित साहित्य का अधिग्रहण करना, चयनित हस्तलिखित ग्रंथों तथा राष्ट्रीय प्रासंगिकता और महत्व के पूरा लेखन अभिलेखित अभिलेखों का संग्रह तथा परिरक्षण करना, विदेशों में प्रकाशित ऐसे लेखों का संग्रह करना जिनकी अपने देश में मांग हो सकती है। यदि कोई अन्य संस्था इस कार्य में संलग्न न हो तो विशेष कोटि की सामग्री का संग्रह करना, जैसे दृष्टिहीनों के लिए पुस्तकें, नाटक साहित्य, पद, संगीत, संयोजन, चलचित्र, फिल्म, छायाचित्र, ध्वनि रिकॉर्ड आदि। आगे है प्रसार कार्य, मुद्रित माइक्रोफार्म तथा कंप्यूटर पठनी रूप में पुस्तकालय प्रसूचियाँ तैयार करना, अनुरोध होने पर या पूर्वानुमान के आधार पर पूर्व प्रभावी या कालांतरित और सांप्रतिक या सामयिक ग्रंथ सूची तैयार करना। आगे है राष्ट्रीय अभिरुचि के विषयों से संबंधित सामयिक साहित्य के सार तैयार करना एवं जारी करना। आगे है राष्ट्रीय ग्रंथ सूचियाँ, पुस्तकों और पत्रिकाओं तथा अन्य मुद्रित सामग्रियों की ग्रंथ सूची को मुद्रित माइक्रो रूप या कंप्यूटर पठनी रूप में तैयार करना भी राष्ट्रीय पुस्तकालय का कार्य है। ऐसी ग्रंथ सूची में सम्मिलित सूचनाओं के आधार पर प्रकाशकों और उपलब्ध प्रतिष्ठित लेखों की निर्देशिकाएं तथा
पुस्तक उत्पादन संबंधित अन्य प्रलेखों के संबंधित अन्य प्रकार की सांख्यिकी भी तैयार की जा सकती है। इन्हें राष्ट्रीय ग्रंथ सूची का उपप्रकाश माना जाता है। आगे है पाठकीय सेवा। इसमें है पाठकीय सेवा में राष्ट्रीय पुस्तकालय द्वारा पाठकों को दी जाने वाली सेवाओं के अंतर्गत निम्नलिखित सुविधाओं गतिविधियों की चर्चा की जा सकती है। पुस्तकालय परिसर में पठन की सुविधा तथा शोधकर्ताओं लेखों के लिए शोध कोष्ठ शोध कक्ष की सुविधा प्रदान करना, संदर्भ ग्रंथात्मक एवं सूचना सेवा प्रदान करना, अंतर पुस्तकालय ऋण की सुविधा प्रदान करना तथा राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतर पुस्तकालय ऋण केंद्र के रूप में कार्य करना, शोधकर्ताओं और अन्य पाठकों के लिए प्रतिलिपिकरण सेवा चलाना, रेफरल केंद्र के रूप में कार्य करना, दुनिया के प्रमुख राष्ट्रीय पुस्तकालय कौन कौन से हैं? पुस्तकालय स्थान व स्थापना वर्ष, ये अलेक्जेंड्रिया है, लाइब्रेरी अलेक्जेंड्रिया मिस्र 2002, मूल रूप से 3री शताब्दी ईसा पूर्व में स्थापित हुई थी। ब्रिटिश लाइब्रेरी लंदन 1973, मूल रूप से 1753 में ब्रिटिश पुस्तकालय संग्रहालय पुस्तकालय के रूप में स्थापित किया गया था। देखिए यहाँ पे डाउट आपके क्लियर होने चाहिए, ये एक एक करके हैं, आप इसे जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या पढ़ सकते हैं। अब एक को कौन पढ़ता चले, आप देख लीजिएगा। भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता 1903 में स्थापित हुआ। आज़ादी के बाद 1948, ध्यान दीजिएगा। अगर कलकत्ता राष्ट्रीय की बात कर दें तो 1935-36। सभी देशों के मुख्य लाइब्रेरी मैंने यहाँ पे दे दी है। आपको ये क्लियर हो गया होगा। मुझे उम्मीद है कि इससे आपके बहुत सारे प्रश्न कंप्लीट हो गए होंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में ALA में, यानी कि अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन।